बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोग अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज को सॉर्ट आउट करने के लिए, डायग्नोज करने के लिए आमिल हजरात से हिसाब किताब करवाते हैं कि क्या हम पे किसी ने कुछ करवा तो नहीं दिया। आमिल हजरात से हिसाब करवाने के 3 बहुत बड़े नुकसान हैं। अगर वो किसी को पता चल जाए तो वो हिसाब करवाना छोड़ दे। सबसे पहला और सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि एक आमिल ये हिसाब कैसे करता है कि आपके ऊपर कुछ है या नहीं है। कुछ लोग इल्मुल आदात से करते हैं। अगर कोई रूहानी इंसान है तो साहिब मराकबा है तो मराकबा से देखेगा, कश्फ से देखेगा। लेकिन आमिल हजरात जो है इसको वो अपने मोकलात या जिन्नात के जरिए इस चीज को चेक करते हैं। जब वो आप अपनी उनको डिटेल्स शेयर करते हैं तो वो अपने जिन्नात और मोकलात को आपकी जिंदगी में भेजते हैं, आपके औरा में भेजते हैं, आपके घर में भेजते हैं, और वो वहां से इंफॉर्मेशन, चाहे वो जिन्नात सही इंफॉर्मेशन दें गलत दें, वो इंफॉर्मेशन कंपाइल करके वो आमिल आपको बताता है। तो सबसे पहला नुकसान क्या हुआ कि आपने शयातीन, जिन्नात और मोकलात के लिए अपने घर के रास्ते खोल दिए, अपनी एनर्जी, अपने रिश्तों, अपने औरा के रास्ते खोल दिए कि आ जाओ। तो आपने अपने गेट ओपन कर दिए, एक्सेस दे दी शयातीन, जिन्नात को। जिन्नात तो फिर जिन्नात है। एक आमिल ने उनको एक दफा भेज दिया चेक करने के लिए, चेक कर लिया, आमिल का टास्क खत्म हो गया। वो जिन्नात अपना आना जाना खत्म नहीं करते, वहां पे वो आते जाते रहते हैं। उनको एनर्जी चाहिए होती है, उनको उनका काम होता है इंसान की जिंदगी में रुकावट डालना। वो आना जाना रखते हैं, फिर खत्म नहीं होता। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी हमने बहुत लोगों से हिसाब करवाया है लेकिन हमारे मसले हल नहीं हो रहे। तो मैं उनको कहता हूँ कि आपके मसले इसीलिए नहीं हल हो रहे कि आपने इतने लोगों से हिसाब करवाया हुआ है, इतने लोगों के जिन्नात को आपने दावत दी है कि आ जाओ हमारी जिंदगी में। तो ये सबसे पहला नुकसान है जो आमिल हजरात से हिसाब करवाने का होगा। दूसरा नुकसान होगा आपके ईमान का। जिंदगी की हर नाकामी जादू जिन्नात की वजह से नहीं होती, और ऐसे भी इस दुनिया में लोग होते हैं जो कामयाब तरीन हैं फिर भी उनके ऊपर जादू होता है। दूसरी तरफ ऐसे लोग भी होते हैं जिन पे कोई जादू नहीं होता, वो फिर भी नाकाम तरीन है। तो हर चीज जादू जिन्नात नहीं होता। आप जब भी एक आमिल के पास जाएंगे ना, तो चाहे आपके ऊपर कोई जादू कुछ भी ना हो ना, आप उसको जब अपना मसला बताएंगे ना, तो लाजमी आपको ये बताएगा कि जी आपके ऊपर तो बड़ा सख्त जादू है, आपके ऊपर काला जादू है, आपके ऊपर जिन्नात छोड़े हुए हैं। इससे क्या होगा, आपका रुझान, आपका ईमान डिस्टर्ब हो गया, आपका रुझान इस तरफ बन गया कि किसी ने आपके ऊपर जादू किया हुआ है, आपके ऊपर ये मसाइल हैं। तो जिस तरफ हमारा रुझान चला जाता है ना, हम उसी तरफ के फिर होके रह जाते हैं। जो शख्स ये गुमान करता है ना कि मेरे ऊपर कोई जादू ना करवा दे, नजर ना लग जाए, ऐसे लोगों के ऊपर बहुत जल्दी जादू असर करता है, बहुत जल्दी नजर लगती है हम लोगों को। दूसरी तरफ जो ये चीजें नहीं सोचते, मजबूत सोच के मालिक होते हैं, जादू भी उनके ऊपर देर से असर करता है और कम असर करता है। और तीसरा नुकसान पैसे का। आपको वो बता देंगे कि जी सख्त जादू है, काला जादू है। एक बात याद रखें, काला जादू का लफ्ज जितना इस्तेमाल किया जाता है ना, इतना इस दुनिया में काला जादू होता नहीं है। काला जादू शायद कोई 0.01% होता है इस दुनिया में। लेकिन वो तमाम लोग जो आपको बताते हैं कि आपके ऊपर काला जादू है, इसका मतलब है कि वो उसके तोड़ के लिए ज्यादा पैसे आपसे लेना चाहते हैं। या तो काम उनके बस का नहीं है, वो इसलिए कह देते हैं किसी और के पास जाएं, या ज्यादा पैसे देने के लिए आपको कह देंगे जी काला जादू है। तो पैसों का नुकसान, फिर वो मसला हल नहीं होगा, जिन्नात आते जाते रहेंगे, आपको बार बार उनसे फॉलो अप करना पड़ेगा, बार बार इलाज कराना पड़ेगा। तो ये तीसरा नुकसान आपके पैसे का नुकसान हो गया। पहला नुकसान, आपने जिन्नात के लिए दरवाजे खोल दिए, सारी जिंदगी खराब होती रहेगी। दूसरा ईमान का नुकसान, और तीसरा पैसे का नुकसान। तो आमिल हजरात से हिसाब किताब करवाने के 3 बड़े नुकसान हैं। थैंक यू।